से ही है सारी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह कौन है और क्या कहता है यीशु मसीह? 8:58 पढ़िए मेरे साथ। 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके ही अब्राहम उत्पन्न हुआ है। मैं हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं हूँ। किसके पहले? अब्राहम से पहले। कौन है? यीशु मसीह है। क्यों है? क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। वो अनादि काल से विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। कब से रहने वाला है? अनादि काल से। मैं चाहूंगा कि एक जन निकालेंगे, और इससे पहले कि मैं आप लोगों को वो वचन दूं, मैं चाहूंगा निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय थैंक यू लॉर्ड जीसस, और उसका 14 वचन पढ़ें। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइल से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ। बस, इज़राइल से कहना जिसका नाम मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को पुराने नियम में दर्शन दिया और मूसा को कहा कि ये काम कर। तो मूसा ने कहा कि प्रभु, मैं ये काम करने के लिए जब जाऊंगा और लोग पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा, तो मैं क्या बोलूंगा? तो परमेश्वर ने क्या कहा? जिसका नाम मैं हूँ। यीशु मसीह का नाम क्या है? मैं हूँ सो हूँ। उसका कोई नाम नहीं। हालेलुया। अपने परमेश्वर को पहचानो, अपने उद्धारकर्ता को पहचानो। यीशु क्या कह रहा है मूसा से? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन तू जाना और उस राजा से कहना, इजरायलियों से कहना कि मुझे किसने भेजा है? मुझे किसने भेजा है? क्या लिखा है आगे? तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ। हालेलुया। और यही वापस हम यूहन्ना उसका 8:58 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? मैं हूँ। कोई भी संकट आपके जीवन में आता है तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं हूँ। हालेलुया। आप अनाथ नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर कौन है? मैं हूँ। यीशु मसीह कौन है? मैं हूँ। ये जो मैं शब्द है ना, एक्चुअल में हमें बोलना ही नहीं चाहिए। ये परमेश्वर के लिए है, लेकिन अगर हम इसको बोलना छोड़ देंगे तो हम वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। पहली बात, यीशु मसीह प्राचीन काल से, अनंत काल से मौजूद है। ध्यान देना, वो परमेश्वर है। उसका नाम क्या है? मैं हूँ। दूसरा वचन मेरे साथ पढ़ें, यूहन्ना उसका 14। यूहन्ना उसका 14। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत कराऊंगा। बहुत आराम से बैठते हैं अक्सर हम, अब थोड़ा सा काम करने की बारी आ चुकी है। यूहन्ना 14 और उसका 6 पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग मैं हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मार्ग
मैं हूँ। ठीक है, और उसी यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है? सत्य भी मैं हूँ। उसी यूहन्ना 14:6 में कहता है जीवन भी मैं हूँ। आपका यीशु क्या है मालूम है? मैं हूँ। वही रास्ता है। जब आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आपको कुछ भी सूझे ना, तब याद रखना मार्ग आपके सामने है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। यीशु ही मार्ग है। और जब चारों तरफ से लोग आपको झूठ बोल बोल के सताएं, आपकी निंदा करें, तब याद रखना आपके पास क्या है? सच्चाई है। हालेलुया। सत्य आपके साथ है। जब चारों ओर मृत्यु की छाया, मृत्यु की लहर दौड़ जाए, तब याद रखना आपके साथ क्या है? जीवन है। हालेलुया। और वो कौन है? यीशु है। हमारे पड़ोस में भी नर्स है, मेरे घर में भी नर्स है। दोनों गए कोरोना वालों के बीच में काम किया ना। मेरे बच्चों को कोरोना हुआ? आप लोगों को हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीवन मृत्यु चारों तरफ क्या हो रही है? फैली है ना। ये सच्चाई है। मृत्यु जो है चारों तरफ क्या कर रही है? राज्य कर रही है। लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास जीवन है, यीशु है। तो हमारा यीशु कौन है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा यीशु मैं हूं। अर्थात वो परमेश्वर जो हमसे कहता है मैं हूं। हमारा यीशु कौन है? मैं हूं। दूसरा, हमारा यीशु क्या है? वो मार्ग है। तीसरा, हमारा यीशु क्या है? सत्य है। हमारा यीशु क्या है? जीवन है। हालेलुया। अपने यीशु को जानो कि यीशु आखिर में है कौन। केवल इतना बोल देना काफी नहीं है कि मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए जान दी है, मुझे पाप से बचा लिया है। इतना हमारे लिए जान लेना काफी नहीं है। हमें यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह को पहचानना है। वो यहां मौजूद है। देख सको तो देख लो, छू सकते हो तो छू लो, गले लगाना चाहते हो तो लगा लो, वो यहां मौजूद है। उसने वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में रहूंगा। वो है यहां। अगला निकाल, यूहन्ना 15:1। जानो, अपने यीशु को जानो। सच्ची दाखलत में हूँ और बस। मेरा सच्ची दाखलता में हूँ। सच्ची दाखलता में हूँ। यीशु मसीह क्या कह रहा है? सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रभु के प्रियजनों, जब आप सच्ची दाखलता में साटे जाओगे, साटे जाना समझते हैं ना? जोड़ा जाना है ना। हड्डी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर चढ़ा देता है ना। और थोड़े दिन के बाद वो हड्डी, आप अगर सच्ची दाखलता के साथ जोड़ दिए जाओगे तो क्या हो जाओगे? आप भी हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह क्या है? आपका सच्ची दाखलता है। उससे जुड़ जाओगे तो वो तो हरा भरा है ही है, आप भी हरे भरे हो जाओगे। हालेलुया। मेरा एक सवाल है, आशीष किसे कहते हैं? आशीर्वाद किसे कहते हैं? क्या आपको ढेर सारा पैसा मिल जाए उसको आशीर्वाद कहते हैं? गाड़ी बंगला मिल जाए उसको आशीर्वाद कहते हैं? नहीं। आशीष का अर्थ क्या है? दुखी को क्या मिल जाती है? खुशी। वो आशीष है। जो आदमी कल तक दुखी था वो आज क्या कर रहा है? हंस रहा है। ये आशीष है। कल तक जो बीमार था वो चंगा होके काम कर रहा है, ये आशीष है। कल तक जो निराशा में डूबा हुआ था, आज उसके पास एक आशा है, वो आशीष है।
जो भूखा था उसको रोटी मिल गई, उसको आशीष नहीं बोलते, उसको आशीष नहीं बोलते। आशीष अंदर की चीज है। कहां से आती है? अंदर की चीज है। यहाँ शांति है, यहाँ शांति है, यहाँ हाथों पैरों में चंगाई है? यह है आशीष। आपको सच कहना चाहता हूं, आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई क्या करेगी? आपको आजाद कर देगी। आप फिर इधर टेंशन नहीं रहेगी, मुझे टेंशन नहीं है। यीशु को जानो कि आखिर में यीशु है कौन। यीशु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता हरी भरी होती है, हरा पेड़ है ना, हरे पेड़ के साथ हम जुड़ जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? हरे हरे हो जाएंगे। हालेलुया। अभी हम क्या है? अलग होने की वजह से सूखे हुए हैं। और लोग सूखी लकड़ी को कहाँ ले जाते हैं? चूल्हे में। है? आप चूल्हे में ले जाते हो ना? हाँ। हमारा जीवन कैसा था? सूखा हुआ था। हम कैसे थे? सूखे हुए थे। लेकिन यीशु मसीह हमें क्या करना चाह रहा है? हम सूखे हुए को हरा भरा कर देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है? फिर से हम इसको याद करेंगे। क्या कह रहा है यीशु? कि मैं हूं। इससे पहले कि मूसा था मैं हूं, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं। हम भी पूछते हैं ना, अरे हम भी पूछते हैं ना, भैया आप कौन हो? पूछते हैं कि नहीं पूछते? हम क्या बोलते हैं? मैं यहाँ का नेता हूँ। बोलते हैं कि नहीं? है? अपने आप को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। मैं सिस्टर हूँ। तो ये क्या है? ये भी तो सिस्टर है। हालेलुया। है? ये भी तो सिस्टर है। भाई आप अकेले सिस्टर थोड़ी हो, ये भी तो सिस्टर है। सिस्टर मतलब क्या? बहने। हालेलुया। है? हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि मैं ब्रदर हूँ। बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, क्या बोलते हैं? मैं सिस्टर हूँ। हालेलुया। हम अपना परिचय देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। उसके भक्त होने के नाते हम भी क्या बोले? भैया मैं जो हूँ सो हूँ, तू तो ये काम कर। हालेलुया। अपने आप को बड़ा मत बनाओ। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह कैसा है? वो अपने आप को बड़ा नहीं बनाता। वो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। दूसरा क्या कहता है हमारा यीशु? कि मैं ही मार्ग हूँ। यीशु मसीह के अलावा कोई मार्ग आपको जीवन नहीं दिला पाएगा। यीशु के अलावा कोई भी मार्ग आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आपको शांति चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको उद्धार चाहिए, आपको मोहब्बत चाहिए, आपको अपने जीवन जो खोया हुआ जीवन है वो चाहिए, तो आपको भैया यीशु नामक मार्ग पे चलना पड़ेगा। आपको अगर मान लो शक्कर लानी है तो आप कहाँ जाओगे? दुकान वाले रास्ते पे ही जाओगे ना? है कि जंगल वाले रास्ते पे जाओगे? जिस रास्ते पे दुकान है उसी रास्ते पे चलोगे ना। हाँ। यीशु क्या है? मार्ग है। तीसरी बात यीशु मसीह कहता है मैं ही सत्य हूं। चारों तरफ क्या है? झूठ है कि नहीं? झूठ है हर तरफ। चारों तरफ क्या फैला हुआ है? क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। इंसान झूठ में जी रहा है, इंसान झूठ को खा रहा है, इंसान झूठ को पी रहा है, इंसान झूठ को पहन रहा है। हर तरफ दिखावा है कि नहीं? दिखावा है। अभी शादी ब्याह में जाओगे, जिस आदमी को 5 किलो चावल खरीदने की बेचारे की हैसियत नहीं है, वो आदमी क्या काटता है? बकरा काटता है। सही है कि गलत है? ये 5 किलो चावल खरीदने की बेचारे की हैसियत नहीं है, लेकिन उसको 3000 रुपए कितने का आता है बकरा? है 4000 का बकरा काटना पड़ रहा है। बाप रे, सोचो, चारों तरफ झूठ है कि नहीं?
हर तरफ झूठ फैला हुआ है। लेकिन वहां पे यीशु मसीह आपसे कह रहा है, जब हम झूठ रूपी समुद्र में डूबे हुए हैं, उस खड्डे में गिरे हुए हैं, तब यीशु कहता है कि मैं सत्य हूं, आ जाओ। सच्चाई चाहिए, आ जाओ यीशु के पास, मना थोड़ी कर रहा है। और क्या कहता है यीशु मसीह चौथे नंबर पर? वो कहता है कि जीवन भी मैं ही हूं। तुम्हें जीवन चाहिए, यू वांट लाइफ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको जीवन दूंगा। कैसा जीवन? जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपको प्यास लगी हो और मैं आपको एक गिलास पानी दे दूं और दोबारा नहीं पूछूं, तो आप क्या करोगे? दोबारा मांगोगे ना, है ना? कि साहब एक गिलास और पिला दो। इसलिए मैं गिलास को छूता ही नहीं, मैं तो बोतल पकड़ के चलता हूँ। दारू की बोतल नहीं, पानी की बोतल। पीते रहो। ऐसा जीवन यीशु देना चाह रहा है कि जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आगे यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:1 में कि सच्ची दाखलता मैं हूं। ये दाखलता का जिक्र क्यों किया गया? दाख का मतलब होता है अंगूर और लता का मतलब होता है बेल। बेल को लता कहा गया है, समझ रहे? बेल जो होती है वो हरी भरी होती है और बढ़ती रहती है और कभी खत्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना। बेल क्या होती है? हरी भरी और कभी भी खत्म नहीं होती। पेड़ जो है हरा भरा होता है, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है? सूख जाता है। बेल भी एक समय के बाद सूख जाएगी। हर हरा भरा पेड़, हर हरा भरी चीज जो है एक निश्चित समय के बाद क्या होगी? सूख जाएगी। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। मतलब इसका ये होता है कि मैं कभी भी सूखने वाली दाखलता नहीं, मैं कभी भी सूखूंगा नहीं, मैं हमेशा क्या रहूंगा? हरा भरा रहूंगा। अगर मैं हरा भरा हर समय रहूंगा और तुम मुझसे जुड़ जाओगे तो तुम भी हर समय हरे भरे रहोगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या है? सच्ची दाखलता है। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 10:9। यूहन्ना 10:9। द्वार में हूँ। बस बस बस। क्या कह रहा है यीशु मसीह? द्वार में। पहले बोला कि मार्ग मार्ग मतलब रास्ता। अब बात आ रही है दरवाजे की, है ना? घर के अंदर घुसना है कि नहीं घुसना है? तो कैसे घुसेंगे? खिड़की से? इन्हीं छत तोड़ देंगे और कूद जाएंगे। कैसे जाएंगे? दरवाजे से। यीशु क्या कह रहा है? द्वार मैं। यीशु मसीह आपका क्या है? द्वार है। अगर आप दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो आपको बैठने के लिए क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा। हालेलुया। कुटाई नहीं होगी फिर, है ना? जो बिना दरवाजे के घुसते उनकी क्या होती है? कुटाई होती है कि नहीं? है ना? उनको क्या बोलते हैं? चोर। इसका मतलब यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा द्वार नहीं है। यीशु कौन है? द्वार है। किसी और रास्ते से या किसी और जगह से घुसने की कोशिश करोगे तो क्या होगी? कुटाई होगी। ये बाकी के सारे लोगों की कुटाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ईमानदारी से बोलो, हो रही है। शैतान बराबर कुटाई कर रहा है। तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूं, और यदि हम द्वार से प्रवेश करेंगे तो हमारा आदर मान बढ़ेगा। हमारा क्या होगा? आदर मान बढ़ेगा। आगे यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना 6:35। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। बस। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या है? यीशु मसीह जीवन की रोटी। रोटी चाहिए कि नहीं? सामान्य रोटी जुए
कि नदी जुए? जुए? हाँ, रोटी जुए। तो यहाँ से जाने के बाद खाओगे कि नहीं खाओगे? खाओगे कि नहीं खाओगे? बोलोगे? खाएंगे। अरे बोलना है, शर्माना थोड़ी है। हाँ, वो रोटी खाओगे तो शाम को फिर भूख लगेगी, लगेगी? हाँ। यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, अगर इस रोटी को खाओगे तो कभी भूखे नहीं। हालेलुया। मतलब हमारी रोटी कौन है? यीशु। हमको क्या है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें पसीना इसे नहीं गिराना है। वो गेहूं बोते हुए कभी देखा आपने? 1 साल से आए हो ना, आपको 1 साल से मैं भी नहीं हूँ। 1 साल में मेरे कभी गेहूं बोया? फिर भी गेहूं खा रहा, मतलब बिना पसीना गिराए खा रहा। हालेलुया। फायदे में कौन है? बोलो आप हो कि मैं हूँ? हैं? अरे बोलो तो सही, शर्माते क्यों? हाँ। इसको कहते हैं असली व्यापारी। बाकी उधर जो गांधी मूर्ति पर बैठे हैं ना, सब नकली है। हम ऐसा करो, हमारे बाप दादाओं ने हमको सिखाया बचपन में, हल्दी लगी नहीं फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मैंने हल्दी लगाई और ना ही फिटकरी लगाई, लेकिन रंग कैसा रहा? चोखा, मतलब सच्चा रंग, अच्छा रंग, है ना? यीशु मसीह की 2 शिष्याएं थी, एक का नाम था मार्था और एक का नाम था मरियम। मरियम क्या करती थी? यीशु मसीह के पास बैठ जाती थी और वचन सुनती रहती थी। और मार्था जो थी वो बड़ा दिखावे में मरती थी। अरे पादरी साहब आए हैं, चलो बढ़िया मक्के की रोटी बनाओ। अरे पादरी साहब आए हैं, बकरा बनाओ। वो तो बकरा और मक्के की रोटी में ही भिड़ी रहती। बाद में क्या बोलती है? अरे पादरी साहब आप बोलते नहीं, देखो बैठी हुई है, मेरी मदद नहीं कर रही। पादरी साहब क्या करें? पादरी साहब को तो वचन बांटने से मतलब है और उसको वचन सुनना है। वो खाना खाने थोड़ी आए। यीशु मसीह खाना खाने थोड़ी आया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि कभी भी आपके दरवाजे पे अगर प्रभु का दास आता है तो ये चिंता मत करो कि मैं इसको चाय पिलाऊं कि खाना खिलाऊं। कोई चिंता मत करो, आप तो अपने जीवन की चिंता करो कि प्रभु का दास आया है, मुझे सुनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का दास आपको क्या देना चाहता है? जीवन की रोटी देना चाहता है, और आप जीवन की रोटी को खो देते हो। मैंने आपको पिछले रविवार को बताया था ना कि मैं इसी बांसवाड़ा में 35 दिन भूखा रहा। बताया था ना? याद है? ये भूल गए? जयपुर में मैं वहां पे भी भूखा रहा। वहां पे भी मैं लगभग 3.5 महीने के आसपास भूखा रहा। कुल जो था मेरा 145 दिन का रिकॉर्ड है। 145 दिन मैं भूखा रहा, लेकिन उसके बाद भी मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। हालेलुया। आदमी थोड़ा सा भूखा है तो क्या बोलता है डॉक्टर आपका? 2 सिस्टरें बैठी है ना, क्या बोलेगा? नाश्ता नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, टीबी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। उन दिनों में मैंने एक ही चीज खाई और वो है परमेश्वर का, ये जीवन की रोटी है। मैं अपनी बड़ाई मारने के लिए सब बातें नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इस जीवन की रोटी को खाने से मैं जिंदा रह सकता हूं, अगर इस जीवन की रोटी को खा के मैं तंदुरुस्त रह सकता हूं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? मैं ये समझाना चाहता हूं। इसका मतलब गेहूं की रोटी नहीं खाएं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ। इस शरीर को गेहूं की रोटी चाहिए, लेकिन अंदर वाले शरीर को क्या चाहिए? जीवन की रोटी। मनुष्य की तंदुरुस्ती कैसे बढ़ती है मालूम है आपको? यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट के 2 स्पेशलिस्ट बैठे हैं, उनको आप पूछ लेना मनुष्य तंदुरुस्त कैसे होता है।
जब उसका फेफड़ा सही काम करे, दिल सही काम करे, दिमाग सही काम करे, है ना, सब कुछ सही हो, तो वो आदमी क्या होता है? तंदुरुस्त होता है। और अंदर का ये डिपार्टमेंट तभी सही रह सकता है जब आप नशा नहीं करो, है ना, गंदी चीज नहीं खाओगे, लेकिन समय पे खाना खाओ, समय पे ये करो वो करो, तो आप अंदर का डिपार्टमेंट क्या रहता है? सही रहता है। लेकिन ये तो बात हो गई संसार की, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक जगत की। हालेलुया। दो प्रकार की दुनिया है, एक है संसारिक और एक है आत्मिक। आप संसार की बात चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो आत्मिक चिंता कर रहा हूँ, मैं आत्मिक जगत की बात कर रहा हूँ। एक मनुष्य का स्वस्थ रहने का सही तरीका क्या है मालूम है? उसकी आत्मा तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। अगर आपकी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी तो आपके शरीर में वो क्या होगा? नजर आएगा। आपकी आत्मा यदि तंदुरुस्त होगी तो आपके शरीर में वो चीज क्या होगी? नजर आएगा। आत्मा कभी डरती नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अपनी अपनी आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए आत्मिक रोटी खाओ, और वो आत्मिक रोटी क्या है? यीशु। यीशु मसीह कौन है? वो जीवन की रोटी है। और जीवन आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? पहले अंदर, मतलब आपके आत्मा को सबसे पहले जीवन मिलेगा, उसके बाद आपके शरीर को जीवन मिलेगा। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन विराजमान होता है, ये डॉक्टरों का कहना है, मेडिकल साइंस कहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, मतलब अच्छा दिमाग रहता है। कमजोर शरीर में स्वस्थ दिमाग नहीं रह सकता, क्योंकि वो भी कमजोर होगा ना, उसको पोषण नहीं मिलता। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु के प्रियजनों, आपको सांसारिक रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु जीवन की रोटी है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ना कितने लोग हैं जो अपनी अपनी बकरी और गाय भैंस चराते हैं? हाथ खड़ा करो। हाँ जरूर, बड़ा है, बड़ा है। सबसे बड़ा चरवाहा तो ये बैठा है। कहाँ ले जाते हो? इधर ही। 5 लाख रुपया कल लेके आना, सारी घास खा गई तुम्हारी बकरी में। ठीक है? बड़ा बेटा भी हालेलुया। यीशु मसीह कहता अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आप अपनी गाय भैंस भेड़ बकरी को कहाँ ले जाते हो? जहाँ हरी घास हो, ले जाते हो ना, ताकि आपकी भैंस को, आपकी बकरी को, आपकी गाय को क्या मिल सके? हरी घास मिल सके। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, बाकी सारे झूठे चरवाहा हैं। यीशु मसीह कहाँ ले जाता है? हरी चराइयों में मुझे कैसे चराता? स्नेह से चराता है। कैसे? स्नेह का मतलब होता है प्रेम, वो हमें प्रेम से चराता है। और यहाँ मैं देखता हूँ भेड़ बकरी गाय बैल तो खूब नजर आते हैं, लेकिन चरवाहा नजर नहीं आता। चरवाहा कहाँ रहता है? छाया के नीचे मस्त। यही हो रहा है, यही हो रहा है संसार में। ये जितने भी ये पेट फुला फुला के चरवाहे लोग बैठे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं, छाया में सो रहे हैं, ठंडी हवाओं में सो रहे हैं। भेड़ किधर भटक रही है किसी को परवाह नहीं है। मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति की। हमारे अयोध्या में भी बहुत सारे चरवाहे हैं, हाँ, लेकिन वो चरवाहा क्या थे? ठंडी ठंडी हवाओं में क्या कर रहे थे? नींद निकाल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं।
मैं नकली चरवाहे को छोड़ के असली चरवाहे के पास आ गया, बुरे चरवाहे को छोड़कर अच्छे चरवाहे के पास आ गया, इसलिए मैं हरी हरी चराइयों में चल रहा हूं। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, वो आपको आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको बिठा करके भी खाना खिला सकता है। प्रभु के प्रियजनों, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बैठने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। जानते हो क्यों? संसार का काम छोड़ दो, परमेश्वर का काम करना चालू कर दो। एक बार परख के तो देखो, परख के देखो यहोवा कितना भला है। बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है चख के देखो। और किसी व्यक्ति ने लिखा है चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आप उसे चखो, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कितना भला है और कितना अच्छा है। वो आपको हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। इसका अर्थ यह होता है, वो आप जब यीशु के साथ चलोगे, यीशु के साथ चलो। पहले यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, है ना। यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते चलते चलो ना, पीछे भी चलना अच्छी बात। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यीशु के पीछे या यीशु के साथ चलना प्रारंभ करोगे, यीशु मसीह आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। अच्छा चरवाहा का अर्थ यह होता है हरी चराइयों में ले जाना। हरी चराइयों में ले जाने का अर्थ यह होता है वो जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। यीशु मसीह ने, उसके 12 चेले थे, 12 चेलों से उसने पूछा क्या कभी तुमको किसी चीज की कमी हुई? 12 चेलों ने क्या कहा? नहीं। बाइबल बताती है उनके जूते घिसे नहीं। बाइबल बताती है उनके कपड़े कभी फटे नहीं। बाइबल बताती है वो भूत के जैसे दाढ़ी बाल नहीं हुए उनके। 40 साल तक जंगल में भटके हैं इजरायली लोग, लेकिन बाइबल बताती है कि वो कभी भी क्या नहीं हुए, कमी नहीं हुई। और हमने पिछले संडे पढ़ा, क्या पढ़ा? उनमें कोई गरीब नहीं था। हालेलुया। हमारा चरवाहा ऐसा है कि हम में किसी को गरीब, कंगाल, भूखा, नंगा नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। अपने यीशु को पहचानो कि यीशु आखिर में है कौन। केवल उद्धारकर्ता नहीं, उद्धारकर्ता से भी बढ़ करके है वो हमारे लिए। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी रोटी है, वो हमारा मार्ग है, वो हमारा जीवन है, वही मेरा सत्य है। आगे पढ़े, यीशु कौन है? यूहन्ना 9 उसका 5 पढ़िए पढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति में हूँ, ज्योति हूँ। हाँ, जब तक, पढ़िए फिर से। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, जब तक जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। अभी यीशु मसीह इस जगह पर है, किस रूप में? आत्मा के। हालेलुया। पिछले संडे हमने संदेश में पढ़ा कि पिंतेकुस्त का दिन और पवित्र आत्मा उतर आया। हमारे पास 2 तरह के सहायक हैं, एक शरीर में और एक आत्मा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। अभी वही यीशु आपके हृदय में वास करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। पवित्र आत्मा के रूप में वही यीशु मसीह आपके अंदर विराजमान है। इसका मतलब आप जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आप जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और जो यीशु के साथ चलेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, कभी खड्डे में नहीं गिरेगा। मैंने कई ऐसे ईसाइयों को देखा है जो खड्डे में गिर जाते हैं, अक्सर गिर जाते हैं। क्यों? ज्योति में है ही नहीं। क्यों? अंधेरे में है ना। सीधे कहाँ जाके गिरते हैं?
यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जब तक जगत में हूँ मैं जगत की ज्योति हूँ। और वही ज्योति किसके साथ है? आपके साथ है। अगर आप यीशु के साथ चलोगे, आप यीशु के पीछे चलोगे, तो आप कभी खड्डे में नहीं गिरोगे, आप कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे, क्योंकि यीशु आपको टॉर्च की भांति, मोटरसाइकिल में देखा आपने आगे हेडलैम्प होता है ना, रात में चलने के लिए जला दो, कहीं भी चले जाओ। यीशु मसीह हमारी लाइट है, हम कभी अंधेरे में नहीं चल सकते। आगे पढ़े मेरे साथ, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 और 13, सबसे आखिरी पुस्तक। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 13वीं आयत। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, आदि और अंत। यीशु मसीह ही क्या है? अल्फा है, वही ओमेगा है, वही पहला है और वही आखिरी है। आप कितने भाग्यशाली हो, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, हम कितने भाग्यशाली हैं कि पहला भी हमारे साथ है और अंत भी हमारे साथ। इसका मतलब ये होता है हम कभी मरने वाले नहीं। यीशु के पीछे चलो, उसके साथ चलो, प्रारंभ भी आप ही करोगे और खत्म भी आप करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ही सब कुछ है, उसको समझो, उसको जानो। आप किसके भक्ति कर रहे हो, कितना महान परमेश्वर है आपका। आप किसी मामूली मूर्ति या मामूली फोटो या मामूली खूंटे की पूजा नहीं कर रहे हो। आप सृष्टिकर्ता, हवा को बनाने वाला, आकाश को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, नदी नालों को बनाने वाला, पेड़ पौधों को बनाने वाला, जीव जंतुओं को बनाने वाला, मनुष्यों को बनाने वाला सर्वशक्तिमान यीशु नासरी। हालेलुया। आप उसकी भक्ति कर रहे हो, आप जानो कि यीशु है कौन। आइए फुर्ती के साथ हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और जब आऊंगा तो हे मेरी बेटियों, हे मेरे बेटों, मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को क्या करूंगा? पोंछ दूंगा। ये कोई कोरी कहानी नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। जो गया है वो आएगा। हालेलुया। उसने वादा किया है यूहन्ना 14 में कि जिस मैं जाऊंगा तुमको अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं तो मैं वापस भी आऊंगा। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में 2 स्वर्गदूत प्रकट होते हैं और चेलों से कहते हैं, हे प्रभु के लोगों, तुम क्या देख रहे हो? जैसे तुम बादलों में उसको जाते हुए देख रहे हो, वैसे ही वो बादलों में सवार होके आएगा। हालेलुया। आप भी जाते हो तो वापस नहीं आते हो क्या? है? हमारी गौड़ी कहा कि कितनी बार जाती है, कितनी बार आ जाती है। हालेलुया। जो जाएगा वापस आएगा। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु हमारा शीघ्र आने वाला है। अब आपको खबर पड़ गई कि पावना आ भी रिया है, तो घर में झाड़ू पोछा मार के रखोगे ना, है ना? हमारे एक लोग कैसे करते हैं मालूम? हमारे जो ईसाई मनखा है कैसे करते हैं मालूम? जब पमड़ा आके बैठ जाता है ना, तब वो झाड़ू लेके झाड़ू मारते हैं, ताकि सारा मिट्टी गुड़ गोबर किसके ऊपर पड़े? पमड़ा के ऊपर। बड़ा बेचारा नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के आया था पादरी साहब, झाड़ू मार मार के सारी मिट्टी माथे चिपका दी। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। पमड़ा आने वाला है, खबर पड़ गई,
यीशु मसीह आने वाला है। अब क्या करना है? तैयारी। साफ तैयारी कर देना है, साफ सफाई झाड़ू पोछा मार के तैयार हो। जब वो आए तब उसको आइए प्रभु, आइए मैं आपके लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं आपके लिए तैयार हूँ। एक बाप जो है सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है मालूम है? अपनी बेटी से। एक बाप जो है, भाई नाराज मत हो जाना, दीदी को प्यार करेगा तो मेरे को नहीं करता। बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता है, इसलिए बेटियों की संख्या ज्यादा मिलेगी चर्च में। ये सच्चाई है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं बहनों को क्या करूंगा? आगे कर दूंगा, और भाइयों को क्या करूंगा? पीछे कर दूंगा। बहनें क्या करेंगी? नेतृत्व का झंडा लेके चलेंगी। हालेलुया। आप किसी भी दुनिया की किसी भी चर्च में चले जाओ, बहनों की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, भाइयों की संख्या। क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार की जिम्मेदारी किसको दी है? बहनों को दी है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में ही दिया है। उद्धार का जो स्रोत है, उद्धार की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बहनों के ऊपर है। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने यीशु को जाना है आपने, अपने यीशु को जाना है आज के दिन में आपने। अब अपने आप को तैयार करो, निराश मत हो। इसलिए मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं अनजाने ईश्वर की भक्ति नहीं करता हूँ। मैं उस व्यक्ति की पूजा करता हूँ, मैं उस शक्ति की पूजा करता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ जिसको मैं जानता हूँ। हालेलुया। जो मुझे जानता है वो मेरा नाम लेके बुलाता है, महेश रब। मेरा ईश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं अपने ईश्वर से प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं चिंता नहीं करता हूं। मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। बाप के रहते हुए बच्चे चिंता करते हैं क्या? है? करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाप संभाले। कहां से लाएगा, कैसे करेगा, वो बाप जाने, है ना? मेरा बाप जिंदा है, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रियजनों, आज आपने जाना है कि आपका यीशु कौन है। यीशु को जितना ज्यादा जानोगे, जितना ज्यादा, शक्कर घोल के पीते हो पानी में, ऐसे यीशु को घोल के पी जाओ। आपके शरीर के एक एक बाल में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। उठो तो यीशु, जागो तो यीशु, सो तो यीशु, खाओ तो यीशु, पियो तो यीशु, नाचो तो यीशु, गाओ तो यीशु, हर समय यीशु। मेरी सास मेरे को बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत चिढ़ती भी है मेरे से। मालूम है क्यों? ये मन का धक्का दाड़ा यीशु यीशु किया, इसलिए वो गुस्सा हो जाता। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनकी निंदा नहीं कर रहा, उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ ना, तो क्या कहते, इतना भी ज्यादा यीशु, मैंने कहा इतना ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा यीशु होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपको थोड़ी देर के लिए, चलो छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, प्रार्थना में करूंगा। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक पल के लिए अगर आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं मिले तो क्या होगा? दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। सही है ना? सही। यीशु मेरी श्वास है। उत्पत्ति उसका पहले अध्याय में यीशु मसीह ने क्या किया? दूसरे अध्याय में, पहला दूसरा जब हम पढ़ते हैं, उसने मिट्टी का पुतला बनाया और क्या डाला? जीवन की श्वास डाली। और मरकुस में ही लिखा है, मरकुस की लूका में है, यीशु मसीह अचानक जब मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद अचानक वो चेलों के बीच में प्रकट हुआ और क्या कहता है? लो पवित्र आत्मा लो, ऐसे फूंक मार दी। प्रभु के प्रियजनों, सांस के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते।
तो यीशु के बिना मैं कैसे जिंदा रह सकता? हमें अपने लाइफ स्टाइल को क्या बनाना है? यीशु मसीह बनाना है। हमारी लाइफ स्टाइल में यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह के लिए पागल होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जब हमारे अंदर यीशु के लिए जुनून होगा, हमारे हाथ पैर में यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारे कामों में यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारी बातों में यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हर जगह यीशु होना चाहिए। क्योंकि हमको जीवन कहाँ से मिलेगा? उसी से मिलेगा, दूसरा कोई नहीं है। ध्यान रखना। एक अंतिम वाक्य कह रहा हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों का नाम क्या है मालूम है? यीशु। इन तीनों का एक ही परिचय है, वो है यीशु। इसलिए प्रभु से लिपटे रहें। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की भक्ति में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपकी बड़ी सुंदर रीति से देखभाल भी कर रहा है और आपका पालन पोषण भी कर रहा है। और समस्याओं से मत डरो, किसी भी प्रकार की दुख तकलीफों से मत डरो। यीशु आपका चरवाहा, आपका अच्छा चरवाहा आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको कभी भी निराशा में, हताशा में या भूखमरी में नहीं ले जाएगा। और यदि ले भी गया तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप जितना खोगे उसका 100 गुना आपको दिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।